Hi guys, welcome back to my channel. This is Rupal Mohan. So yesterday I was thinking कि अगर हम किसी का कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि is this guy is telling the truth or not? So same goes for me. I would not listen to someone if I don't know about the person. So today, get to know me while I'll get ready. And I'm going for a lunch date and I'm already late. So let's be quick. Let's start from my name. So, as mentioned, Rupi Mohan on Instagram and YouTube. My official name is actually Rupal. I don't have any surname, and Mohan is my father's name. So, my sister likes to call me Rupi. Like, it is my nickname just for my sister. That's how it became Rupi Mohan. I am born and brought up in Delhi, but I relocated to Ghaziabad around 3 years back now. I am 24 years old, about to turn 25. Anyways, so my mom owns a boutique. So whatever I wear, any ethnic clothes, suit, sari, it is stitched by my mom. I am the middle child. मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है और मेरा भाई एक जिम फ्रीक है. Then I have two dogs, Kiwi and Max. You must have seen them in few of my videos. Kiwi is the German Shepherd and Max is the toy poodle. So I don't know how to drive. मेरे पापा ने मुझे बहुत कोशिश करी सिखाने की, बट मुझसे 5 बजे उठा नहीं गया. सो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव. आई डोंट हैव एनी लाइसेंस. सो बचपन से ही मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था एंड नेचुरली मैंने ह्यूमैनिटीज ली. जब स्कूल में पोर्टफोलियो बनवाते थे और इतनी सारी ड्राइंग्स पेंटिंग्स करवाते थे, मुझे बहुत मजा आता था. बट एक गलत चीज थी कि उन्होंने कभी भी वो हमें घर ले जाने के लिए नहीं दी, वरना मेरे पास बहुत सारे पोर्ट्रेट्स होते. और यही आर्ट के प्यार की वजह से मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट आया. फिर मैंने स्टार्ट करा होलिस्टिक ब्यूटी कल्चर, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है, लिटरली सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग. तो मेरे को आई नो हाउ टू डू नेल एक्सटेंशन, आई नो हाउ टू अप्लाई मेहंदी. अब मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ. एंड आई ऑल्सो नो एवरीथिंग अबाउट ब्यूटी, एवरीथिंग. मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच, फेशियल, आईब्रोज, हेयर कट. सो मुझे आता सब है, बट मुझे इंटरेस्ट सिर्फ मेकअप में था. फिर मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट ज्वाइन करा, फ्रेशर. बहुत कुछ सीखने को मिला, बट कुछ टाइम बाद मेरा मन हर चीज से भर गया. आई यूज टू मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा, बट आई स्टॉप्ड completely around in 2021. After that, after few months of break, I started working in a corporate sector. Currently I work as an IT recruiter, actually account manager in an organization. बट 2024 में मुझे रियलाइज हुआ कि मेकअप ही मेरा पैशन है, तो कॉर्पोरेट जॉब मुझे मेरे पैशन से दूर नहीं रख पा रही. तो मैंने वापस से कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा रिगार्डिंग मेकअप एंड ब्यूटी. सो क्या, सो बिकॉज ऑफ माई लव फॉर आर्ट, आई इवन हैव अ डायरी, यूज टू हैव अ डायरी, जिसको मैं हर जगह लेके घूमती थी. और मेरे पास एक पेंसिल और डायरी हमेशा रहती थी. उसमें मैं कभी भी कुछ भी ड्रॉ करने लग जाती थी. लिटरली मेरे पास इतनी सारी चीजें थी. वो मेरा लाइक कंफर्ट जोन होता था. मैं भूल ही जाती थी कि मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ. 2-3 घंटे निकल गए. और मेरी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना है. तो अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ उसमें एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज हो जो मैंने बनाई हो. अगर मैंने स्टोर बॉट भी कोई गिफ्ट दे रही हूँ, तो आई रैप द गिफ्ट इन यूनिक वेज. आई सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू पैक समथिंग इन नॉट अ नॉर्मल वे. So I'll gift them like a little note or anything which is created by me. I'll I also painted on a canvas and gifted to a friend. तो जैसे मैंने बताया, मेरे पास दो डॉग्स हैं. मुझे डॉग्स बहुत पसंद है. आई एम अ डॉग लवर. मेरे को लाइक मैं गली के कुत्तों से भी खेलती हुई जाती हूँ हर जगह. बट आई एम नॉट अ कैट पर्सन. मुझे कैट से बहुत डर लगता है. चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, मुझे कैट से बहुत डर लगता है. वो एक ऐसी चीज है जिससे मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है. एंड let's come to food. फूड में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑलवेज हंग्री. और मेरा फेवरेट फूड है कढ़ी चावल.
I love कढ़ी चावल. But if I'm going to a cafe, I would prefer white sauce pasta. Indian food में I love कढ़ी चावल और restaurants cafe में I love pasta. White sauce pasta specifically. Now let's talk about my music taste. मैं एक्चुअली ट्रेंडी म्यूजिक सुनती नहीं हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं है आजकल कौन सा न्यू सॉन्ग आया है, चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो कैसा भी हो, लाइक बिली आइलिश, टेलर स्विफ्ट, कोई भी सिंगर हो, मुझे नहीं पता कौन सा न्यू म्यूजिक आया है. मुझे 2000s के म्यूजिक ज्यादा पसंद है. लाइक लाइक व्हाट, ए आर रहमान. और पुराने सॉन्ग बस मुझे ज्यादा पसंद है अभी न्यू सॉन्ग से. अभी मैं जो न्यू सुन रही हूँ वो प्रोबेबली करण औजला, वो भी लास्ट ईयर का. अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसका कोई न्यू सॉन्ग आया हो तो. ये मेरा टेस्ट है म्यूजिक में. पुराने सॉन्ग्स इज माय जैम, यू कैन से, वाइब. और आई लव बीटीएस. मैंने बहुत ग्रुप्स के गाने सुने हैं बट कोई भी सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में नहीं होगा. But I actually truly love BTS. I have a personal playlist of BTS with more than 100 songs. I've been following them like from past 4 5 years now. So हाँ, पहले लाइक मेरे बहन भाई सब मेरे को चढ़ाते भी थे बीटीएस के चक्कर में, और मैं रो भी जाती थी गुस्सा होके. बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ता. सबका अपना टेस्ट होता है, सबका अपना प्रेफरेंस होता है. तो आई लाइक देयर म्यूजिक, आई लाइक देयर कॉन्सेप्ट. सो या, दिस इज माय म्यूजिक टेस्ट. और बीटीएस की वजह से ही मैं के ड्रामा में इतनी ज्यादा घुस चुकी हूँ. आई एम ऑब्सेस्ड विद के ड्रामास एंड नाउ माय सिस्टर एज वेल. मैं लिटरली शायद 50 से ज्यादा के ड्रामास देख चुकी हूँ. कुछ कुछ तो मैं 3 3 4 4 बार देख चुकी हूँ सेम के ड्रामा. सेम गोज फॉर माई मॉम. लाइक मैं एक बार कोई सीरीज देख रही थी, आई थिंक इट वॉज ऑल ऑफ अस आर डेड, और मेरी मॉम को कहीं जाना था. उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ तू स्टॉप कर दे, आगे मत देख, मैं आऊंगी तो साथ में देखेंगे, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो लविंग दैट शो. सो आई एम ऑब्सेस्ड विद के ड्रामाज. और मैं बहुत अच्छी रामन बनाती हूँ अब. के ड्रामास देख देख के मुझे रामन बनाने का तरीका समझ में आ चुका है. लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर एंड मेकअप, बिकॉज उसी के अराउंड मेरा सारा कंटेंट है. आई हैव अ रियली सेंसिटिव स्किन. व्हेन आई से रियली सेंसिटिव इट इज कि अगर मैं कहीं ट्रिप्स पे भी जाती हूँ एंड आई यूज नॉर्मल वाटर, मेरे फेस पे पिंपल्स ब्रेकआउट्स होने लग जाएंगे. इवन विद द एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, very bad skin literally. So I have this like acne prone skin from as long as I remember from school times. तब मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, मुझे पता ही नहीं था स्किन केयर तब क्या होता है. तो I used to just normally wash my face with like what, clean and clear, Ponds or any other normal फेस वॉश. मुझे तब पता ही नहीं था स्किन केयर क्या है. जब कॉलेज में ये मेरे एक्ने एंड ब्रेकआउट ज़्यादा होने लग गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्किन केयर. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड माई स्किन. So I literally learned a lot about my skin. I spent like 2 3 years learning about all skin type, not just mine. इस टाइम पे ऐसा है कि मैं, कोई मेरे को अपना कंसर्न बताता है कि मेरी स्किन पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, या मैंने ऐसा लगाया और ऐसा हो गया, तो मैं उनको एक एटलीस्ट एक ढंग की एडवाइस दे पाती हूँ कि ये इस वजह से हो रहा है और आपको ये इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए. आई रियली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड माई स्किन. आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ मिनिमल मेकअप, like not the clean girl look, but I like minimal makeup. So what I normally do is I do my eye makeup, and rest I just use a little bit of concealer and compact. This is my go-to makeup style. Just normal eyeshadows and a little bit of makeup. I normally don't love shopping. My sister is someone who shops a lot. तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं पहले पोस्ट करती थी in 2020 2021, but I stopped in 2021. और मैं 2024 से कांस्टेंट हूँ अपने इंस्टा एंड नाउ यूट्यूब एज वेल. आई पोस्ट ऑन यूट्यूब एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे.
and on Insta like every other day, every other day at 4:30. I am really constant this time. I am seriously making content every single day. And because I work, मेरा ऑफिस खत्म होता है 7 o'clock, and on weekdays I don't get that much time to create content. So I edit on weekdays, and on weekends I shoot everything. I start around 12:30, and till 6:30 I only film all of my content. If anything like collaboration, PRs, anything I have to shoot, I'll shoot it on weekends. And now, as I work a 9 to 5 job, it is a bit difficult for me to be constant. Like मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, एंड फॉर यूट्यूब एज वेल, like to write the content, everything. It is a bit hectic for me right now, but I'm getting used to it. Oh, I recently got this lip gloss and I love the color. So that's it, I guess, for today. And that's it for today, you guys. I hope it helped you to understand a little bit about me. And I would appreciate all the support you guys are giving me right now. And I will make sure to come back with very useful and helpful content for the next time. Thank you for watching. Bye.